want to share that we are starting this Department of Mother and Child Care. Though we have already been practicing these specialties for past month almost, but formally we are inaugurating and launching it today. I have with me Dr. Wasim, who is a pediatrician, Dr. Nazifa, who is a gynecologist, and Dr. Sajjad, who is a neonatologist. Sima ma'am is our zonal director. She has come from Delhi to participate in this launch. Thank you. I will request all of you to say some few words about the department and how we are going to augment mother and child care at our center. Thank you. We'll start with Sajjad. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम डॉक्टर सजाद अहमद भट्ट है. आई एम ए कंसल्टेंट न्यूरोनोटोलॉजिस्ट एट पारस हेल्थ श्रीनगर. I would like to share that we are delighted to announce that today formally we have launched our mother and baby and child services today. As our facility director sir already told that we have been practicing and we have discharged many babies and mothers as well from the previous 1 month, but since we today had decided to have a formal launching today, so here we are. I would like to inform that at PARS we have a very well qualified, well trained team of OBG and pediatrician cum neonatologist with enough experience of dealing with high risk as well as low risk pregnancies. So at PARS what we offer is that we offer a comprehensive perinatal care, which means that we at PARS can deal with any pregnancy, be it complicated or uncomplicated. So we are well equipped with all the modern gadgets that deal with babies who are born premature or those babies who are born term but have some complications, and that also goes with the mothers who deliver at PARS Health Srinagar. So now I would like my colleague to share the mother aspect of the same. Yeah, over to Dr. Nazifa. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नज़ीफ़ा है. मैंने अपनी ट्रेनिंग का पार्ट MBBS GMC श्रीनगर से किया है. उसके बाद MD MS भी GMC श्रीनगर से LD हॉस्पिटल से किया है. आफ्टर दैट आई हैड माई senior residency again from LD hospital, and after that I had joined SKIMS for some years where I got trained as and worked as senior resident. After that I joined this SKIMS. आज की गैदरिंग का मकसद है कि हम आपको और लोगों को एजुकेट कर पाए कि व्हाट वी हैव विद अस टू सर्व यू गाइस. सबसे पहले मदर एंड चाइल्ड हर जगह सर्व किया जाता है, बट हमारे पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं. लाइक वी हैव 24/7 सर्विसेज. हम 9 मंथ्स में कभी भी इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं, प्री टर्म डिलीवरीज कर सकते हैं. उनके लिए प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑप जो सर्विसेज हमारे पास है, दे आर एट पार विद बिगेस्ट सेंटर्स इन इंडिया. एंड हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है. वी आर ऑफरिंग नॉर्मल डिलीवरीज. वी हैव ए फुली फंक्शनल लेबर रूम विच इज़ नॉट, आई थिंक इन प्राइवेट सेक्टर वी डोंट हैव मेनी पीपल ऑफरिंग दैट. वी कैन ऑफर नॉर्मल डिलीवरीज. दैट इज़ अ बिग थिंग. जो भी मदर्स नॉर्मल डिलीवरीज करना चाहती है वो हमारे पास आ सकते हैं. हम उनको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट प्रिपेयर करेंगे फॉर नॉर्मल. इट्स नॉट एट द एंड दैट पर्सन कम्स एंड वांट्स ए नॉर्मल डिलीवरी. वी विल प्रिपेयर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. कोई भी हाई रिस्क हो, मदर को लेकर, बेबी को लेकर, हम उनको पहले से केयर दे सकते हैं ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. अगर एट टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी, हम फुली प्रिपेयर है. हमारी पूरी टीम उसको हैंडल करने के लिए फुली प्रिपेयर है. प्लस अपार्ट फ्रॉम द प्री टर्म डिलीवरीज और टर्म डिलीवरीज, बेबीज़ का केयर करना. अगर मदर को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है फॉर एग्जांपल, उसके लिए भी हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव टीम है. वी हैव एन ICU विच कैन टेक केयर ऑफ दैट. मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, जहाँ पर 24/7 सुपर स्पेशलिस्ट ड्यूटी पे होते हैं, नाइट पे होते हैं. नाइट्स में यूजुअली प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी पेशेंट्स को. हमारा पेशेंट अगर नाइट में कभी भी आएगा, वी कैन हैंडल. हमें स्टाफ बुलाना नहीं है. वी ऑलरेडी हैव सुपर स्पेशलिस्ट ऑन नाइट ड्यूटी जो इमीडिएटली पेशेंट को अटेंड कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इमरजेंसी टू द प्री ऑप, टू द OT, टू द सर्जन, टू द पोस्ट ऑप एंड द बेबी.
सो दैट इज़ इट, वी आर हेयर टू सर्व यू गाइज. आप आ सकते हैं और ये सर्विसेज अवेल करके एक्सपीरियंस देख सकते हैं. थैंक यू. आई विल पास दिस ऑन टू डॉक्टर वसीम. वो अपना बताएंगे व्हाट पीडियाट्रिक सर्विसेज वी हैव हियर. आई एम डॉक्टर वसीम यूसुफ. मैं डॉक्टर वसीम यूसुफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी पारस सेंटर में हूँ. मेरी सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हुई है. आज की इस मीटिंग का ये है कि हमने यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड स्टार्ट किया. मदर एंड चाइल्ड सर्विस स्टार्ट की हुई है. इसका जो कोर है अभी हमारे पास, हमने NICU सेटअप यहाँ पे किया हुआ है. हमारा एक ही मकसद है इसमें कि हम मदर एंड चाइल्ड एक ही रूप के अंदर हम सर्व करें हमारे लोगों के लिए. जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो अभी हमारी इस श्रीनगर में मदर एंड चाइल्ड एक ही रूप के अंदर नहीं हो रहा था सर्व करने के लिए. तो मेन आस्पेक्ट्स तो हम मेरे कोलीग्स को ये आपको ये बताएं कि हम एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पोस्ट नेटल केयर, एमरजेंसी ओबस्टेट्रिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. इन एडिशन टू दैट हमारे नीकू में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है टू सर्व द प्रीटर्म बेबीज, लो बर्थ बेबीज, लो बर्थ वेट बेबीज. दैट्स ऑल. आपने मेंशन किया है कि यहाँ पर आपने CPAP मशीन की फैसिलिटी रखी है न्यू बॉर्न बेबीज के लिए. अगर किसी को BiPAP मशीन की ज़रूरत होगी तो क्या वो भी अवेलेबल हो सकती है यहाँ पर? Okay. So first and foremost, in newborns primarily we only use CPAP, bubble CPAP we call it. BiPAP is meant for adult patients. So in newborns we either use bubble CPAP or we can go to ventilator. So there is no role of BiPAP as such in newborn. But I appreciate that you posed this question. But technically speaking, we don't use BiPAPs in newborns. We use either bubble CPAP or ventilators. जी, thank you. मेरे दो क्वेश्चन हैं इमरान फ्रॉम गुलिस्तान में. एक तो ये कि रिसेंटली इस हॉस्पिटल में एक एलिजेड मेडिकल नेग्लिजेंस हुई थी. तो ये जो एक इम्प्रेशन उसके बाद पैदा हुआ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, सो इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल के पास कोई ऐसी कमेटी है जो इस तरीके की अगर कोई शिकायत आती है तो उसको एड्रेस किया जाता है. दूसरा अभी एक और इशू अभी आयुष्मान भारत स्कीम का है, जो कि ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत सारे वैली में जिनके बारे में हमारा ये है कि शायद एक कॉमन मैन के लिए अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है. सो आम लोगों की सर्विसेज के लिए डज दिस हॉस्पिटल अफोर्डेबल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? So, okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, since this is an administrative question, so I would like our abled facility director to answer this question. मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ शॉर्ट सा. मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा हबीब है. गेले स्टार्टस ये हॉस्पिटल स्टार्ट करने हुए मतलब मैं करता हूँ जी लगभग वरियस करता आई वाज की पार्ट ऑफ द हायरिंग टीम. सो इसके लगभग ये 50 डॉक्टर्स श्रीनगर की हायर बेस 5 डॉक्टर के नेबरिंग थे. बट एज ऑफ नाउ इन केसेस 99% डॉक्टर्स श्रीनगर की GMC या स्किम्स पास आउट्स. वो इस टाइम बाबत बना कि बैकग्राउंड ये जस्ट रिसेंटली कंप्लेन है सामने. सो अच्छा, तो जो ये कंप्लेन आई थी इसके बारे में इंक्वायरी ऑनगोइंग है, इसलिए इसके बारे में बोलना उतना सही नहीं रहेगा. लेकिन जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा एक पेयर रिव्यू भी होता है. हमारे जो गुड़गांव के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे अपने कश्मीरी डॉक्टर्स के कलीग्स और सेम स्पेशलिटी के हैं, उन्होंने इस सारे केस को इंक्वायर किया. उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई नेग्लिजेंस नहीं है. बट ओवरऑल आई लीव इट विद द कमिटी. उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, they will come up with the answer soon inshallah. We are hoping that will come soon and our doctors will be allowed to work. हमारे डॉक्टर साहब अभी भी काम नहीं कर रहे इसी सिलसिले में. बट खैर दैट इज सेकेंडरी. द मेन थिंग इज हमारे हिसाब से, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और हमारे कलीग्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नेग्लिजेंस नहीं हुई. खैर हमारा बोलना काफ़ी नहीं है. सो आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट्स वेट फॉर द कमिटी जो अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, डायरेक्टरेट की है, एंड आई एम पॉजिटिव इट विल कम इन आवर फेवर ओनली. सो लेट्स सी. हैविंग सेड दैट, the incident was unfortunate. Honestly, it was a young man dying. But understand, as a hospital of this stature, जहाँ हम क्लेम करते हैं कि हर तरह की बीमारी को हम मतलब यहाँ से हम रेफर नहीं करते, हम हायर सेंटर कहलाते हैं. अगर इस जैसा सेंटर पे कभी कभार डेथ्स होंगी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. डेथ्स पहले भी हुई है, आगे भी होंगी.
आप यकीन करें, मैंने कैलकुलेशंस करी थी इस इंसिडेंट के बाद, हमने करीबन 2,500 सर्जरीज करी है और उन 2,500 सर्जरीज में से 5-6 मोर्टैलिटीज हुई है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी वो 5-6 मोर्टैलिटीज बहुत दिखी है लोगों को, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग लोग इल्ज़ाम कर देता है। खता सोसाइटी चाहिए या थोड़ा सेंसिटिव या पार्स सुना थोड़ा नेवरेंस व्हाटएवर, आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर माय अंडरस्टैंडिंग इज एटलीस्ट it's a very good mortality percentage for a hospital of this stage. So we have to educate ourselves and understand. अब देखिए और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जो भी सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर सभी को कि कोई पैसे के लिए बोलता है कि पैसे लूटते हैं या कोई इसी तरह की अलग अलग चीज़ें इल्ज़ाम लगे हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं अपने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिहाफ पे ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर नीडेड, वी आर डूइंग गुड वर्क हियर, बट एक एजुकेटेड बंदा जो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, स्पेशली डॉक्टर, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट वी डू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, दे आर वेलकम टू कम एंड स्क्रूटनाइज ऑल द केसेस वी हैव डन सो फार, व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट स्टोरीज वी हैव। इनफैक्ट मैं आप सभी को भी इनवाइट करता हूँ कि प्लीज गो थ्रू आवर केसेस एंड देखिए कितने लोगों को फायदा हुआ है अभी तक यहाँ पे। डॉक्टर साहब, ऑन्कोलॉजी के हवाले से हमने सुना है कि यू हैव बहुत बड़ी स्पेशलिटी यहाँ पे, क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कश्मीर में, तो उस हवाले से आप लोगों को मीडिया के जरिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज वी हैव फैसिलिटीज़ है लेकिन ये फैसिलिटीज़ आम लोगों तक नहीं पहुँच रही है। डॉक्टर साहब, माय सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट आयुष्मान भारत। आयुष्मान के बारे में आप क्या पूछ रहे थे कि हमारे किन स्पेशलिटीज में आयुष्मान है या जनरली? देखिए दो चीज़ें इस हॉस्पिटल के लिए, तो हम आयुष्मान कुछ स्पेशलिटीज में करते हैं जैसे ऑर्थो में, कार्डियक साइंसेज में आएंगे, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में भी और कार्डियक सर्जरी में भी, और हम कर रहे हैं नेफ्रोलॉजी में, डायलिसिस वगैरह में आयुष्मान रेट्स पे होता है। प्लस हमारे रेट्स दिल्ली के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल जो सेल्फ सस्टेन्ड होता है, जिसको अपने खर्चे खुद उठाने होते हैं, 2 साल से हम जिस तरह काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी रेट्स हाफ से भी कम है बहुत सारी चीजें। यू कैन कंपेयर इट योरसेल्फ, यू आर वेलकम टू चेक दैट आल्सो, बट अगेन नाव लगून द स्टोरी तो सो चीज गैस ठीक वक्त से ये एक्सपीरियंस करियो, बट एज अ डॉक्टर एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस प्लेस मैं ख्याल छी ये वारिया बड़ ब्लेसिंग एक्चुअली यूथ हॉस्पिटल, बट अगेन दैट रेस टू रेस एक्सपीरियंस करो मगर प्लीज का कोई ना हम बाबत के खैर मैं स्पेसिफिकली पहले आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। एक तो आयुष्मान कुछ स्पेशलिटीज में कर रहे हैं, प्लस हमारे रेट्स बहुत ही मॉडरेट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा हॉस्पिटल सस्ता है, बट हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल महंगा भी नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं वेलकम, मैं आपको दिल्ली इवन अमृतसर वाले रेट्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के रेट्स कैसे हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल कैंसर ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड एक एक करके पहले मैं इनको आंसर करता हूँ फिर आप सॉरी यू गिव मी। हाँ जी, कैंसर के रिलेटेड मेरा सवाल। कैंसर एक नेशनली इनफैक्ट इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और आने वाले सालों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। करीबन कह रहे हैं कि अगले 10 साल में आई एम नॉट श्योर कुछ 25% लोग अफेक्टेड हो जाएंगे कैंसर से। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैंसर हॉस्पिटल्स की और ऑन्कोलॉजिस्ट की कितनी ज़रूरत हमें भी रहेगी यहाँ अपने शहर में, अपनी वैली में। सीधा तो ऑन्कोलॉजिस्ट तिम पेन वारिया काम यीत्या बनान छ वंकस तिम त गसन काम कैसे इमेजिन 50% पॉपुलेशन गसन अफेक्टेड विद कैंसर, व्हाट विल दैट मीन? इट मींस कि हर चौथा बंदा किसी न किसी तरह से अफेक्ट होगा कैंसर से। उतने सारे पेशेंट्स होंगे, उतने सारे फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो हमारी फैसिलिटी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकती है उस केयर में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कैंसर केयर में एक होलिस्टिक केयर लाने वाले हैं। अभी हमारे पास जब जैसे कि आप सभी को पता होगा कैंसर केयर में 4 स्पेशलिटीज का होना जरूरी है, सर्जिकल, मेडिकल और एक डायग्नोस्टिक होता है जिसको न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह कहते हैं, और रेडिएशन। हमारे पास अभी रेडिएशन नहीं है, हम रेडिएशन भी स्टार्ट करने वाले हैं अगले साल भर में। और जो हमारी रिमेनिंग टीम है सर्जिकल, मेडिकल और टीम, उसमें हमारे 5 डॉक्टर्स है करंटली, एंड वो शहर के अमंग्स बेस्ट डॉक्टर्स है। वो आप उनके पेशेंट स्टोरी से उसमें मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि वो बेस्ट डॉक्टर्स है और उन्होंने अभी तक एथिकल और बहुत डेडिकेटेडली काम किया है शहर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि डेथ्स होती हैं और होती रहेंगी। टिपिकल जो डॉक्टर काम करते हैं जब पेशेंट की डेथ होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो,
आंसर हमें यही मिल रहा है कि डेथ होती है रहेगी, जो वाले का निज़ाम है वो आए लोग जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी आपकी टीम हमें ये श्योर कर रही थी कि हमारे पास एक तो नॉर्मल डिलीवरी वगैरह वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, दूसरी जो कम्प्लेक्स केसेस होते हैं वो भी मिल रहे हैं। आप लोगों को वो भी श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास आइए, हम आपको बेस्ट फैसिलिटी मैं देता हूँ। फिर आपके पास ये सिचुएशन नहीं बचता है कि आपको डेथ होती है और होती है, इसमें तो कोई एक्सक्यूज, क्योंकि आप लोगों को श्योर करें ना कि वो बेस्ट फैसिलिटीज हो रही है। करूँ आंसर इस पर? नो एक्सक्यूज। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम हॉस्पिटल है, हम गॉड नहीं है, मतलब खुदा नहीं है। एक लेवल तक जो बेस्ट पॉसिबल केयर इस टाइम इंटरनेशनली अवेलेबल है वर्ल्ड में कुछ चीज़ों में, वो हम यहाँ श्रीनगर में प्रोवाइड कर रहे हैं सीरियसली। एंड अगेन आप किसी डॉक्टर से बात करिए जो यहाँ काम भी नहीं करता, वो भी आपको ये बोलेगा। लेकिन एक लेवल के बाद इवेंचुअली लाइफ का एंड डेथ है, वो सबका है। मैं ये नहीं कर रहा डेथ होंगी तो वो नॉर्मल होंगी या गलती नहीं होगी फ्यूचर में, मुझे नहीं पता, फ्यूचर तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना बेस्ट करेंगे, हम नहीं, हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी कि किसी पेशेंट को केयर नहीं मिल रहा, और जो केयर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेस्ट होगा वो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। हम वो प्रॉमिस कर रहे हैं, हम ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ डेथ्स नहीं होंगी। हम बेस्ट केयर पॉसिबल जो है मेडिकल केयर इक्विपमेंट के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से हम वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अल्लाह की मर्जी। डॉक्टर साहब, अभी जो नेग्लिजेंस केसेस एक दो यहाँ सामने आए हैं, और जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नेग्लिजेंस केसेस होते हैं तो वहाँ भी इंक्वायरी शुरू होती है, और फिर बाद में उस इंक्वायरी को कैसे हैंडल किया जाता है। जहाँ जितने भी जर्नलिस्ट है वो अच्छे से जानते हैं उसको उसका क्या होता है, और डॉक्टर क्योंकि इंक्वायरी टीम में डॉक्टर्स ही होते हैं, और वो क्या किस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, किस तरीके से केस को हैंडल करते हैं, वो है। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ नेग्लिजेंस केसेस हुए हैं उनका क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? Murtaza sir, can I ask you? First of all, thank you very much for questioning this. RS Hospital ना ये 8 ब्रांच है हमारी, 8 ब्रांचेस में हम डेली की लगभग 500 सर्जरीज करते हैं। इन सारे हॉस्पिटल्स में अगर कभी भी कहीं भी किसी भी स्पेशलिटी में कोई डेथ होती है तो हमारे पास हर जगह के स्पेशलिस्ट है। अगर श्रीनगर में कोई डेथ हुई है तो हमारे पास, और किसी भी डिपार्टमेंट में हुई है, हमारे पास इंटरनल अपनी इंक्वायरी होती है, बाद में गवर्नमेंट इंक्वायरी करती है, वो सब करते हैं, वो सब होता है हर जगह पर। लेकिन इसके कंक्लूजन तक निकलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम सबको ये जानना चाहिए, नेग्लिजेंस बोल देना अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। आज मेरे लिए बहुत आसान है ये बोल देना, वहां पे खड़े हो गए कि पारस हेल्थ ने कोई नेग्लिजेंस किया, बट हैड इट बीन प्रूव्ड, इट इज नॉट येट प्रूव्ड, एंड इंटरनली वी हैव डन ऑल आवर इंक्वायरीज। अगर कहीं भी कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें दिखता है, हमारी पूरी टीम जुट के उन चीजों के ऊपर लगती है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, पारस हेल्थ के 4 पिलर्स हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हमारे लिए है वो पेशेंट केयर है। हम लोग सबके साथ दिन रात किसी के ऊपर, एक ब्रांच में 8 ब्रांचेस हमारी, ये हॉस्पिटल हमारा 200+ बेडेड है, बट हमारे 20 साल से पारस हेल्थ है। गुड़गांव में it's been 20 years we are running the hospital and it is number 1 hospital. So it's not only about कि कहीं पे negligence हुआ है, it's only about whatever has happened, we get to know the facts of it. And I would request with respect to all of you, let's wait for the committee to get the conclusion. From our side, we have done all our inquiries and hopefully inshallah this will come in our favor.